हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है कि न्यूनकोण त्रिभुज एबीसी में एडी इसकी एक माध्यिका है तो सिद्ध कीजिए कि एडी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग बटा 2 जोड़ में एसी का वर्ग बटा में 2 ऋण में बीसी का वर्ग बटा में 4। तो यहाँ से अगर मैं मुख्य अवधारणा है इसका लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि एक पहले में त्रिभुज बना लेती हूँ। ये एक त्रिभुज है जहां से मैं नाम देती हूँ ए बी सी। न्यून कोण है मतलब कि तीनों कोण जो है वो 60 से क्या होगा कम, सॉरी क्या होगा 90 से कम होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ए क्या है, ये इसका माध्यिका है, ये ईडी माध्यिका है। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि बीसी पे न ए से लंबवत रेखा खींच देते हैं। इसको मैं ई मान ले लेती हूँ। ये मैंने इसका ये रचना की। अब मैं मुख्य अवधारणा में लिखूं तो यहाँ से मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ में आधार का वर्ग, ये होता है। तो चलिए इस प्रश्न को अब हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस प्रश्न में देखूं तो क्या लिखूंगी कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ए बी ई की बात करती हूँ। तो इसमें लिख सकती हूँ ए बी का वर्ग बराबर में ए ई का वर्ग जोड़ में बी ई का वर्ग, ये लिख सकती हूँ। फिर अगर त्रिभुज ए डी ई की बात करूँ तो मैं लिख सकती हूँ ए डी का वर्ग बराबर में ए ई का वर्ग जोड़ में डीई का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। आगे देखिए, अब मैं उसी तरीके से अगर ए सी ई की बात करूं तो इसमें लिख सकती हूँ ए सी का वर्ग बराबर में ए ई का वर्ग जोड़ में सी ई का वर्ग, ये लिख सकते हैं। अब देखिए आगे इसको अगर मैं हल करूं, इसको मान लेते हैं 1, इसको 2 और इसको 3। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 1 और 3 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग जोड़ में ए सी का वर्ग बराबर में ए ई का वर्ग जोड़ में बी ई का वर्ग जोड़ में ए ई का वर्ग जोड़ में सी ई का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग जोड़ में ए सी का वर्ग बराबर 2 ए ई का वर्ग। और देखिए यहाँ से मुझे क्या लिखा है कि ए हो गया और बीई, देखिए बीई को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी डी माइनस में डीई लिख सकती हूँ। तो बी डी माइनस में डीई का वर्ग, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस में सीई को क्या लिख सकते हैं, सी डी जोड़ में डीई का वर्ग, ये लिखेंगे। तो इधर आ जाएगा ए बी का वर्ग जोड़ में ए सी का वर्ग बराबर, अब देखिए ये तो दो, यहाँ से देखेंगे क्या, 2 ए ई का वर्ग जोड़ में ए माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बी डी का वर्ग जोड़ में डी ई का वर्ग ऋण में 2 बी डी गुना में डी ई। उस तरीके से इसको लिखेंगे सी डी का वर्ग जोड़ में डी ई का वर्ग जोड़ में 2 सी डी गुना में डी ई, ये लिखेंगे। तो यहाँ से मैंने ये लिखा कैसे, अगर मैं चाहूँ तो लिख दूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग जोड़ b का वर्ग जोड़ में 2 ए बी, और उस तरीके से a माइनस बी का जब वर्ग हो तो इसको लिखते हैं a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग ऋण में 2 ए बी, ये लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ से अगर कुछ मान देखूं तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ। तो अब देखिए इधर हो जाएगा ए बी का वर्ग जोड़ में ए सी का वर्ग बराबर में 2 ए ई का वर्ग 2 ए ई का वर्ग, और डी क्या हो जाएगा, 2 है तो डी 2 डी ई का वर्ग जोड़ में देखिए बी डी को मैं लिख सकती हूँ क्या, ये बी सी बटा 2, क्योंकि ये इसकी माध्यिका है, ये लिखेंगे ए डी जब माध्यिका है तो मैं इधर लिख देती हूँ ए डी माध्यिका है, यहाँ से लिखेंगे ए डी माध्यिका है। तो मैं लिख सकती हूँ क्या कि BC BD बराबर CD लिखेंगे, BD बराबर CD बराबर में BC बटा 2, ये लिख सकते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, BD की जगह पे रख देंगे BC बटा 2 और इसका वर्ग माइनस में 2 गुना, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा BD, तो ये हो जाएगा BC बटा 2 गुना में DE। फिर से यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, ये मेरा मान जो है, ये CD की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, BD BC, तो ये हो जाएगा BC बटा 2 और इसका वर्ग
जोड़ में यहाँ से हो जाएगा 2 गुना फिर से BC बटा 2 आ जाएगा, क्योंकि ये के CD है, CD की जगह पे लिख सकते हैं, और गुना में DE। आगे इसको अगर मैं हल करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 गुना में AE का वर्ग जोड़ में DE का वर्ग, ये लिख सकती हूँ। आगे अगर देखूंगी इस प्रश्न में जोड़ में यहाँ से क्या हो जाएगा, हो जाएगा BC का वर्ग बटा में 4, और देखिए यहाँ से ये 2 से 2 काटेंगे तो माइनस में BC गुना में DE, ये लिखेंगे प्लस में कितना हो जाएगा BC का वर्ग बटा में 4 जोड़ में, ये देखिए ये 2 से ये 2 कटेगा तो जोड़ में BC गुना में D, ये मैं लिख सकती हूँ। आगे इसको अगर मैं फिर से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा 2 AD का वर्ग, क्योंकि AE का वर्ग जोड़ में DE का वर्ग, देखिए AE का वर्ग जोड़ में DE का वर्ग, यहाँ से समीकरण 2 से लिख सकती हूँ AD का वर्ग, तो ये AD का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए BC का वर्ग बटा 4, BC का वर्ग बटा 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा BC का वर्ग बटा 2, ये लिख सकते हैं, और ये माइनस में BC गुना D और प्लस में, तो ये मेरा मान पूरा कट जाएगा, तो ये उत्तर आ जाएगा। अब इसको अगर मैं देखूं तो क्या लिखेंगे, इधर तो आ जाएगा AB का वर्ग जोड़ में AC का वर्ग बराबर में 2AD का वर्ग जोड़ में BC का वर्ग बटा में 2, ये लिखूंगी। अब यहाँ से देखिए इसको क्या लिखेंगे कि AD का वर्ग बराबर 2AD का वर्ग बराबर AB का वर्ग जोड़ में AC का वर्ग ऋण में BC का वर्ग बटा 2, तो AD का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AB का वर्ग इधर भाग में चला जाएगा ना, AC का वर्ग बटा 2, और ये कितना हो जाएगा BC का वर्ग बटा 4। तो यही हमें यहाँ से सिद्ध करना था कि ED का वर्ग बराबर, देखिए AB का वर्ग बटा 2 जोड़ में AC का वर्ग बटा 2 और माइनस में BC का वर्ग बटा 4। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।